गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 11th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जो कुछ रूल रेगुलेशन पढ़े थे उसी पर आधारित यह एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6 है। तो हमको a डैश निकालना है, b डैश निकालना है, a यूनियन c डैश निकालना है, a यूनियन b डैश निकालना है, a डैश का डैश निकालना है और b माइनस c का डैश निकालना है। इतना सब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम लोग जानना है b डैश होगा क्या। तो पहले b डैश यानी कि किसी सेट का पूरक समुच्चय, जब उस पर डैश लगा रहेगा यानी कि उसका पूरक, सेट थियरी में जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब है उसका पूरक समुच्चय निकालना है। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए क्या करते हैं, परिभाषा पहले सुना, दो ऐसे सेट जिनका यूनियन यूनिवर्सल सेट होता है, दोनों सेट एक दूसरे के पूरक सेट कहलाते हैं। इसको हम पूरक कोण को जोड़ करके पिछले वीडियो में बताए थे। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वह लोग, इम्पोर्टेंट रूल है उसमें, उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बी उसका डैश, एक सपोज दैट ए कोई सेट है तो ए का डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ उस सेट का, सेट ए का अंतर निकालते हैं। यानी कि एक सेट ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो लिखेंगे ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो हमको पहले ए डैश निकालना है तो ए डैश बराबर होगा यू माइनस ए। तो u का वैल्यू रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a का वैल्यू है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे दो सेट का अंतर। तो u माइनस ए वह सेट होता है जो u में होगा परंतु a में नहीं होगा, और यदि उभयनिष्ठ एलिमेंट हैं तो उभयनिष्ठ एलिमेंट को रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें है, बाकी इसमें बचेगा क्या क्या, 5 6 7 8 9, यही हमारा हो जाएगा u माइनस है। अब हमको b डैश निकालना है तो यह u माइनस b हो जाएगा। u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और b का वैल्यू है 2 4 6 8। तो माइनस करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं यह इवन नंबर का सेट है, इसमें से इवन नंबर निकल जाएंगे तो 8 नंबर बच जाएगा। तो 1 3 5 7 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको निकालना है a यूनियन c डैश। तो a यूनियन c डैश निकालने के लिए पहले हमको a यूनियन c निकालना पड़ेगा। तो a यूनियन c निकालें तो a का वैल्यू 1 2 3 4 यूनियन 2 4 6 8। तो यह देख रहे हैं यूनियन में कौन सा लिखते हैं, जो कॉमन रहता है उसको भी लिखते हैं और जो दोनों सेट में रहता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर यह सीरियल से है तो 1 2 3 4 के बाद देख रहे हैं 6 है और 8 है, 6 और 8। अब हमको a यूनियन c निकल गया, पा गए हम। तब हमको निकालना है a यूनियन c का डैश। तो यह हो जाएगा u माइनस a यूनियन c का डैश। दोनों का वैल्यू रख दें जिसका जिसका मान मालूम है, 1 2, u का मान है 1 2 3 इमन नहीं व्यवहार है, ऊपरा वाला में होई, ऊपरा वाला में, ऊपरा वाला खुटिया में होई, अलमरिया में। u बराबर होता है 1 2 3। अब यहाँ पर जिसका जिसका मान मालूम है रख दें,
u का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी का वैल्यू देखें 1 2 3 4 6 8। अब इसके बाद से जो कॉमन है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो देख रहे हैं यह पूरा इसमें है, सीरियल से, तो सीरियल से छोड़ दिया तो बचेगा क्या, और उसके साथ ही साथ 6 भी है और 8 भी है, तो 6 भी है और 8 भी है। तो अब जितने को सर्किल में किया गया इसको छोड़ देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे, यानी कि यह डैश वाला सर्किल वाला छोड़ देना है। तो 5 7 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा लग गया। अब इसी तरह से हमको चौथा निकालना है, तो ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी बराबर देखें, ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है तीसरे सवाल में हमको ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो पहले हमको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू रखा है 1 2 3 4, यूनियन सी का वैल्यू रखा है 3 4 5 6। अब हमको निकालना है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या होगा, जो दोनों में होगा उसको भी लिखना है, बाकी को भी लिखना है। तो देख ले रहे हैं, या सीरियल से है तो सीरियल से 1 2 3 4 लिख दिए, 3 4 दोनों में है तो नहीं लिखेंगे। अब 5 6 बच रहा है, 5 6 दोनों सेट को मिला करके लिखना है, और जो वेनिस्ट एलिमेंट होंगे उनको नहीं लिखना है। अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी का डैश, तो यह हो जाएगा u माइनस ए यूनियन सी, जिसका जिसका मान मालूम रख दीजिए। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 2 3 4 5 और 6, यह ए यूनियन सी का वैल्यू है। अब इसके बाद से इसमें से इसको घटाएंगे तो देख रहे हैं 1 2 6, यह पूरा कॉमन है, जो बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 7 8 9 यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वाला, ए यूनियन बी का डैश। तो इसके लिए भी एकदम सेम इसी तरह से है। तो पहले ए यूनियन बी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी निकालें, ए का वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन बी का वैल्यू है 2 4 6 8। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट को मिला करके लिखते हैं, और जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 सीरियल से है, तो 1 2 3 4 सीरियल से लिख दिए, और यहाँ से देख रहे हैं 2 4 दोनों में कॉमन है, तो 2 4 नहीं लिखना है क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। अब 6 8 बच रहा है, तो 6 8 लिख दें। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का डैश, निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमको ए यूनियन बी मालूम हो गया है। तो u माइनस ए यूनियन बी, जिसका जिसका वैल्यू मालूम है पुट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी का वैल्यू, तो 1 2 3 4 6 8। अब देख रहे हैं इतना तो सीरियल से है, तो इसको छोड़ देना है। फिर 6 8 बच रहा है, तो 6 8 को क्या कीजिए, राउंड कर दीजिए। अब जो बच रहा है उसी को लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा, 5 7 9, 5 7 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको अगले सवाल में ए डैश का डैश निकालना है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ए डैश निकालेंगे। अब 5वें सवाल में हमको
ए डैश का डैश निकालना है। तो इसके लिए पहले हमको ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर ए डबल डैश। तो जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़े थे, ए डैश का डैश हम लोग पढ़े थे, ए डैश का डैश बराबर ए होता है। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीके से लगाएंगे, एक तो इसका यूज करके लगाएंगे और एक इसको बिना यूज किए लगाएंगे। तो देखिए, तो ए डैश का डैश निकालने के लिए हमको पहले ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। यू का वैल्यू रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ए का वैल्यू है 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 6 7 8 9। अब ए डैश का वैल्यू हमको मालूम हो गया है, तो इसकी सहायता से हम लोग ए डबल डैश निकाल सकते हैं। ए डैश का डैश तो बराबर हो जाएगा यू माइनस ए डैश। तो यू का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए डैश का वैल्यू है 5 6 7 8 9। तो देख रहे हैं 5 6 इतना घटेगा, यह पूरा कॉमन है दोनों में, तो सब छोड़ दिया जाएगा और जो बचेगा उसी को लिख लिया जाएगा। यह है 1 2 3 4, ये इतना हो गया। और यह सेट किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो अब दूसरा तरीका देखें। एलीटर, एलीटर का मतलब होता है दूसरी विधि। ए डैश बराबर यू माइनस ए और ए डैश का डैश बराबर यू माइनस ए डैश। अब ए डैश का वैल्यू रख दें, तो ए डैश का वैल्यू कितना है यू, और ए डैश का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं यू माइनस ए। तो इस यू से यह यू कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। अब ज़रा देखें, इसको हमको निकालना है छठवें पोर्शन में बी माइनस सी डैश। तो पहले बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो बी माइनस सी निकालें, बी माइनस सी। तो बी का वैल्यू रखें, बी का वैल्यू है 2 4 6 8 और सी का वैल्यू है 3 4 5 6। अब बी माइनस सी में वही एलिमेंट होंगे जो बी में होंगे लेकिन सी में नहीं होंगे, और कोई कॉमन होगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉमन 4 है, 6 है, तो 4 6 छोड़ दिया जाएगा, बाकी को इस बी के एलिमेंट को लिखा जाएगा। तो बी के एलिमेंट कौन कौन बच रहे हैं 2 और 8। तो यहाँ से 4 6 को छोड़ दिया जाएगा और बचेगा क्या 2 8, इसको लिख लिया जाएगा। अब हम निकालेंगे b माइनस सी का डैश। तो u माइनस बी माइनस सी। अब u का वैल्यू रखें और b माइनस सी का वैल्यू रखें। u का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और c का b माइनस सी का वैल्यू है 2 और 8। तो 2 को और 8 को रिलीज कर दें, जितना बच रहा लिख दें। तो 1 3 4 5 6 7 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले सवाल में जितने भी पोर्शन थे सबको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यदि u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, सेम वैसे ही ज्ञात करना है। यानी कि ए का वैल्यू दिया गया है तो हमको ए डैश निकालना है, बी का वैल्यू दिया गया है तो बी डैश निकालना है, सी का वैल्यू दिया गया है तो सी डैश निकालना है, और डी का वैल्यू दिया गया है तो डी डैश निकालना है। और जैसा कि आप लोगों को विदित है, जब किसी सेट का पूरक समुच्चय निकालना रहता है तो उस यूनिवर्सल सेट के साथ उस सेट का डिफरेंस निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, हमको ए डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा,
u माइनस ए, जिसका जिसका वैल्यू मालूम है रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस ए का वैल्यू है ए बी सी। जो u माइनस ए में वे एलिमेंट होंगे जो u में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे। यदि कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं तो उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो यह देखिए, यह तीनों कॉमन है, छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर बचेगा डी ई एफ जी एच। इसके बाद से बी डैश हमको निकालना है। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस बी, वैल्यू रखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, और माइनस बी, तो बी का वैल्यू है डी ई एफ जी, यह तो डी ई एफ जी, इतना इसमें से कॉमन है, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए बी सी एच, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको सी डैश निकालना है। तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस सी, u का वैल्यू रखें ए बी सी डी ई एफ जी एच, और c का वैल्यू क्या है ए सी ई जी। अब जो जो कामन है, a कामन है, c कामन है, e कामन है और g कामन है, तो छोड़ देंगे उसको। यहाँ से b d f h, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको d डैश निकालना है। d डैश बराबर u माइनस डी, u का वैल्यू है a b c d e f g h, और d का वैल्यू क्या है, यह देखिए एफ जी एच ए। तो यहाँ से देखिए एफ कामन है, जी कामन है, एच कामन है और ए कामन है, तो क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से बी सी डी ई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह एक छोटा वीडियो है, इसमें 2 ही क्वेश्चन लगे हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे आप लोग, इसको समझ करके लगाएंगे, और इसके जस्ट जब यह वीडियो आप लोग पढ़ेंगे उसके 2-3 घंटे के अंतर में भी इस एक्सरसाइज का शेष प्रश्न को लगा करके अगला वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बढ़िया से देख करके समझ करके पढ़ लेंगे कि आगे वाले प्रश्न को हल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।